सबसे पहले एक गुफ्तगू कर लेते हैं। एहसन इकबाल साहब ने ज्वाइन कर लिया है ट्रांसमिशन में, तो एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस में एहसन इकबाल साहब हमारे यहाँ पैनलिस्ट मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब हैं, आमिर ज़िया साहब हैं, मुबशर जैदी साहब हैं। एक बड़ी मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है, आपको वेलकम करते हैं। इन इंतखाबात को आप किस तरह देखते हैं? ये कितने साफ और शफाफ हुए? PMLN जो एक्सपेक्ट कर रही थी वही रिजल्ट्स आए हैं या आपको लगता है वो रिजल्ट्स नहीं आए? देखिए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौम जो है वो एक क्लियर कट मैंडेट देगी, लेकिन कौम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है। और इसको मैं इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि शायद कौम की मंशा ये है कि सब जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। किसी को एक एब्सोल्यूट अक्सरियत ना देकर कौम ने सबको एक दूसरे का मोहताज कर दिया है। और शायद कौम की नजर में यही वो रास्ता है जिससे सब लोग मिलकर काम करेंगे, वरना शायद एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हुकूमत चलेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब सब जमातों को इस कौम के फैसले का एहतराम करते हुए आपस में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सब मिलकर पाकिस्तान को जो मुआशी किरदार से निकालने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, एक मुस्बत किरदार के साथ हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म के इंतशार या पॉलिटिकल क्राइसिस का मुतामल नहीं हो सकता। एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह चेयरपर्सन एक मुलाकात हो चुकी है, एक मुतवक्के है, मतलब है आपको लग रहा है कि कोई जाहिर सी बात है क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपने खुद कह दिया किसी के पास नहीं है, तो क्या आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बातचीत तय करना पसंद करें? मतलब है किस किस्म की माइंड डेवलपमेंट हो रही है, डायलॉग हो रहा है विद इन PMLN कि किस तरफ जाना पसंद करेंगे, या इंडिपेंडेंस से बातचीत चल रही है? थोड़ी सा सिचुएशन क्लियर कर लें। आई नो इट्स नॉट वेरी क्लियर राइट नाउ, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द थॉट प्रोसेस? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में भी ये बात वाजे की कि हम सबके साथ राब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ब्रॉड कोलिशन जो मुल्क के लिए इसके चैलेंजेस को हल करने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके वो क्रिएट करें। और हमने पहले भी जो 16 माह एक कोलिशन गवर्नमेंट चलाई है, लोग कहते थे कि शायद ये 24 घंटे नहीं चलेगी, वो 16 महीने उसने कामयाबी के साथ काम किया। और आज हम जो नताइज देख रहे हैं ये उसी पॉलिटिकल कॉस्ट का नतीजा है जो उस वक्त हमने कहा था कि हमने रियासत को बचाने के लिए और मुल्क को बैंकरप्सी से बचाने के लिए इमरान खान साहब के गुनाह अपने गले ले लिए हैं। और उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट हमें इसकी कीमत में अदा करनी पड़ी कि शायद उतनी ज्यादा सीटें हमें नहीं मिली जितना हमारा तखमीना था, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज की। और एक बात मैं और वाजे करना चाहता हूँ, देखिए मीडिया में कुछ ऐसा तासुर चल रहा है कि ये सारे इंडिपेंडेंट्स जो हैं ये प्रो PTI हैं और इस लिहाज से PTI को शायद कोई अक्सरियत मिली है। PTI सबसे बड़ा ग्रुप नहीं है। इन इंडिपेंडेंट्स के अंदर बहुत सारे वो इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट से जो कि सीट एडजस्टमेंट की वजह से हम वहां पर उन्हें टिकट नहीं दे सके, उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। इसमें कुछ ऐसे आजाद उम्मीदवार भी हैं कि जो खालिसतन बगैर किसी पार्टी की मदद या हमायत के बगैर अपनी खुद सपोर्ट के साथ वो जीते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि ये सारे इंडिपेंडेंट्स प्रो PTI हैं और उससे एक परसेप्शन कायम करना कि जैसे PTI इज द लार्जेस्ट पार्टी, ये दुरुस्त नहीं है। एहसन इकबाल साहब, क्या वजारत उज़्मा के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही का नाम होगा या इस पे PMLN कुछ, क्योंकि अब मखलूत हुकूमत बनाने पड़ेगी तो कुछ ले कुछ दे का मामला हो सकता है, या इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है? देखिए, क्योंकि PMLN मरकज में सबसे बड़ी पार्टी है तो अखलाकी तौर पे डेमोक्रेटिकली उसी का हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को नॉमिनेट करे। और मैं समझता हूँ कि ये वो चीज है जिसको सब पार्टीज को एहतराम करेंगी और इसी असूल के ऊपर आगे हुकूमत साजी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।